एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। साथियों, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके जुड़ा हूं इंडियन हिस्ट्री का, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे आज दिल्ली सल्तनत। एक लंबा चलने वाला टॉपिक है दोस्तों, लेकिन उतना ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत को इस प्रकार से हम दोस्तों इसके बारे में थोड़ा शुरू से देखेंगे अपन, तो आपको एक अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, रीट पटवारी सीटेक बीस कोई सा भी एग्जाम हो, ऑल सेंट्रल लेवल के सारे एग्जामों में ये टॉपिक लगता है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये है हमारा भारत, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये है दोस्तों पश्चिम। ये हमारे भारत को देखा जाए अगर दोस्तों, तो ये इस प्रकार से इसकी प्राकृतिक बनावट कुछ ऐसी है कि ये इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से भी एक सुरक्षित देश है। तो इस प्रकार से इसमें जो अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ये वाला क्षेत्र है उत्तरी पूर्व वाला, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको हिमालय पर्वत नजर आएगा, और इधर वाले आप देखेंगे इधर तो है आपके हिमालय। कुछ आपको शुरू में आपको कुछ बोरिंग लग सकता है टॉपिक, लेकिन दोस्तों अगर आपको दिल्ली सल्तनत कुछ अच्छे से समझनी है आपको स्टार्टिंग से, तो आपको कुछ ये बेसिकली बातें हैं 1-2 मिनट की, वो आपको इस प्रकार से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आएगा दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इसकी प्राकृतिक बनावट कुछ ऐसी है हमारे भारत की कि जो प्राचीन काल में आप देखेंगे तो आक्रमण, तो उसको वो क्या है कि इसकी प्राकृतिक बनावट के कारण इसमें ज्यादातर नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसको आप एक बार देखिए, इधर तो देखेंगे आप, तो इधर वाला जो भाग इसमें आपके हिमालय है, और यहां से लेकर इधर वाला जो भाग देखेंगे एक जलीय क्षेत्र है, जिसमें आप यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है अपने, और आप इधर देखेंगे तो आप इधर देखेंगे अरब सागर। तो इस प्रकार से हमारे जो भारत में इस प्रकार से अभी वर्तमान में तो हो सकते हैं आक्रमण, लेकिन उस समय इतनी नहीं थी, क्योंकि उस समय एक तो पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवारी होती थी, पहले की बात कर रहे हैं अपन। तो इतने आक्रमण इधर से भी नहीं हुए और इधर से भी नहीं हुए, इधर से भी नहीं हुए। यानी कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं विदेशी आक्रमण, वो है दोस्तों उत्तर और पश्चिमी जो ये वाली दिशा है, इस दिशा से भारत पे आक्रमण हुए। क्योंकि अपन दोस्तों अपन को देखनी है दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत होगी तो भारत में एक केंद्र था उस समय। तो इसमें किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर इस प्रकार से विदेशों का आक्रमण हुआ और किस प्रकार से दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की, तो वही देख रहे हैं अपन। तो जो विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत पर, तो वो है दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो एक एक आक्रमण बताऊंगा भी आपको, तो इधर से हुई है और इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि विदेशी आक्रमण इधर भी दोस्तों हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किस प्रकार से एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसमें भी जो आक्रमण करना होता था वो भी इस प्रकार से एक मुश्किल काम होता था। इस कारण से हमारे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सुरक्षित नजर आता है देश, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ आक्रमण विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो उस आक्रमणों को हम देखेंगे एक बार कि कौन कौन से इस पे आक्रमण हुए हैं दोस्तों। तो एक बार उन विदेशी आक्रमणों को देख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में हम दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो एक बार इंपॉर्टेंट है कि समझना, जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत पर वो सारे दोस्तों उत्तरी और पश्चिमी दिशा से हुए। उसमें अगर पहला विदेशी आक्रमण भारत पर हुए विदेशी आक्रमण, अपन को वही देख रहे हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत है अपना टॉपिक। लेकिन दिल्ली पर किस प्रकार से अपनी सत्ता स्थापित की मुस्लिमों ने, तो वो सारी चीजें अपन को देखनी है दोस्तों। तो सबके पहले जो आक्रमण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 5वीं सदी। पहला आक्रमण हुआ था 5वीं
5वीं सदी ईसा 5वीं सदी दोस्तों ईसा पूर्व में एक आक्रमण हुआ था हकमनी वंश का। कौन से इस वंश का? हकमनी वंश का आक्रमण हुआ था। ये पहला आक्रमण था, पहला विदेशी आक्रमण था। पूछ लिया जा सकता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कौन सा था, तो वो इस प्रकार से राजा का तो नाम जिक्र नहीं आता है यहाँ पर, लेकिन वंश का आता है यहाँ पर। हकमनी वंश का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था 5वीं सदी ईसा पूर्व में यह आक्रमण हुआ था दोस्तों। उसके बाद में दूसरा आक्रमण हुआ था दोस्तों, दूसरा आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह हुआ था दोस्तों सिकंदर का आक्रमण। किसका? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। यह भारत पर दूसरा आक्रमण था। अगर तीसरे आक्रमण की बात करें तो तीसरा आक्रमण हुआ था दोस्तों 305 ईस्वी में हुआ था। 305 ईसा पूर्व में एक आक्रमण हुआ था। सिकंदर का सेनापति था दोस्तों सेल्यूकस। क्या नाम है उसका? सेल्यूकस का आक्रमण हुआ था दोस्तों। उसके बाद में ये मैं क्रम से बता रहा हूं दोस्तों, भारत पे हुए विदेशी आक्रमण है दोस्तों क्रम से। उसके बाद में एक आक्रमण हुआ था दोस्तों 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम का एक आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। उसके बाद में पांचवा विदेशी आक्रमण हुआ था, वो हुआ था दोस्तों मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी का। और छठा जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी हुआ था दोस्तों। तैमूर लिंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लिंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में एक आप देखेंगे 7वें नंबर पर तो 1519 और दोस्तों 1526 इस समय दो आक्रमण हुए थे। एक तो 1519 और 27 में किया था दोस्तों बाबर ने आक्रमण किया था। और उसके बाद में छठवा हो गया। उसके बाद में आप 7वां आक्रमण देखेंगे बाबर के बाद में तो 1739 को आक्रमण हुआ था नादिर शाह का। 1739 में हुआ था नादिर शाह का। 1739 में हुआ था दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और एक 1761 में हुआ था दोस्तों अहमद शाह का आक्रमण। 1761 में अहमद शाह का। एकदम आपको उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन आक्रमणों को हम एक एक को हम दिल्ली सल्तनत के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों। टॉपिक स्टार्ट किया है पर अभी तो आपने आज तो आप इस प्रकार से इसको देख ले, एक बार फिर से देख ले कि भारत पे ये जितने भी आक्रमण हुए ये कौन सी दिशा से हुए? भारत पे उत्तर पश्चिमी दिशा से हुए, क्योंकि इधर हमारे हिमालय पर्वत है। और जो उस समय जो इतनी टेक्निक थी नहीं, क्योंकि अभी तो वायु विमान के द्वारा कुछ इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी। तो उस समय पैदल सैनिक या घुड़सवार सैनिक इस प्रकार से होता था आक्रमण। तो इधर हिमालय पर्वत के कारण नहीं हो पाया, इधर जलीय सीमा है उसके कारण भी भारत पर आक्रमण नहीं हो पाया। अपने भारत पर आक्रमण हुआ है उत्तरी पश्चिमी दिशा से, जिसमें इस प्रकार से क्रम से आक्रमण हुए। 5वीं सदी ईसा पूर्व में हकमनी वंश का भारत पर होने वाला प्रथम विदेशी आक्रमण हकमनी वंश का हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और 305 में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने इस पर आक्रमण किया था दोस्तों। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और मोहम्मद गजनवी ने 1398 में तैमूर लिंग में और 1509 में बाबर और 1527 में 2 बार बाबर ने आक्रमण किया था। एक बार हार गया था, एक बार जीत गया था दोस्तों खानवा के युद्ध में। उसके बाद में 1339 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और 1761 में अहमद शाह का आक्रमण हुआ था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों भारत पे होने वाले विदेशी आक्रमण। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत की ओर। ये कुछ बेसिकली बातें थी जो आके आपको याद होनी चाहिए।
आपको एक बार इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर नोट्स बना सकते हैं आपके। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत की ओर। अगर दिल्ली सल्तनत का दोस्तों जो काल देखें तो वह 1206 से लेकर 1526 तक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत का जो शासन काल है वो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन काल है दोस्तों। अब देखो आप इंपॉर्टेंट बात है, भारत पर जो इस प्रकार से अरब आक्रमण पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, अरब आक्रमण। किस प्रकार से अरबों का आक्रमण हुआ दोस्तों, ठीक है। तो भारत पर प्रथम सफल भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण, भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण जो कि दोस्तों किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आपने देखा था ना अभी वहां पर किसके द्वारा किया गया था, ये सफल आक्रमण है ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और हमने उसकी डेट देखी थी 712 ईस्वी में किया गया था ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो कि इस प्रकार से भारत पर प्रथम सफल अरबों का आक्रमण था। इसके पहले भी बहुत सारे आक्रमण हैं, लेकिन दोस्तों अगर सफल आक्रमण की बात की जाए तो 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अब देखो आप, ये अपने देखा था यहां पर भारत पे उत्तरी पश्चिम दिशा से आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों यहां पर जैसे जैसे आक्रमण हुआ तो दोस्तों यहां पर एक प्रांत पड़ता है दोस्तों सिंध। क्या प्रांत पड़ता है यहाँ पर, सिंध पर। और सिंध पर आक्रमण किया, और सिंध पर उस समय जो राजा था वो था दोस्तों दाहिर। कौन था यहाँ का राजा, दाहिर। तो इसने दाहिर पे आक्रमण किया, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने किस पे आक्रमण किया दोस्तों, दाहिर पर। और दाहिर पे आक्रमण किया और दाहिर गया यहाँ पर, मारा गया यहाँ पर दाहिर। और दाहिर की एक पत्नी थी दोस्तों, दाहिर की पत्नी का नाम है रानी देवी। क्या नाम है उसकी पत्नी का, रानी देवी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जहां का सिंध पर आक्रमण किया था दोस्तों, सिंध प्रांत था उस पर आक्रमण किया, जहां का राजा था दोस्तों दाहिर। और दाहिर की पत्नी का नाम था दोस्तों रानी देवी। और यह दाहिर इस युद्ध में मारा गया। और रानी देवी ने किया था यहाँ पर दोस्तों, क्या किया था इसने, जौहर। रानी देवी ने किया था यहाँ पर दोस्तों जौहर, जो कि दोस्तों भारत का प्रथम जौहर था, भारत का प्रथम जौहर था। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर, जहां का राजा था दाहिर। और दाहिर की पत्नी रानी देवी ने यहां पर जौहर किया था, जो कि भारत का प्रथम जौहर था। पूछ लिया जाए आपसे राजस्थान का प्रथम जौहर, राजस्थान का अगर प्रथम जौहर की बात करें दोस्तों तो यह है दोस्तों रणथंभौर का, रणथंभौर का जौहर है, जिसमें दोस्तों हमीरदेव चौहान की, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी ने यहां पर जौहर किया था दोस्तों 1301 ईस्वी में किया था ये। और ये इस प्रकार से एक जल जौहर था, ये इस प्रकार से एक जल जौहर था। राजस्थान का प्रथम जौहर रणथंभौर में हुआ था, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था, 1301 ईस्वी में हुआ था। यह राजस्थान का जल जौहर है। और राजस्थान का दूसरा जौहर की बात करें तो चित्तौड़ में हुआ था, 1303 में हुआ था। इस प्रकार से किसके नेतृत्व में हुआ था, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। सो जिसमें 1600 इस प्रकार से स्त्रियों ने अपनी किस प्रकार से जौहर किया, वो एक किया था दोस्तों
अग्निजोहर था। क्या जोहर था दोस्तों? अग्निजोहर। आपसे पूछ ले जाए राजस्थान का प्रथम अग्निजोहर कौन सा है, तो वो आप लगाओगे चित्तौड़गढ़, इस प्रकार से पद्मिनी के नेतृत्व में होने वाला। लेकिन राजस्थान का प्रथम जोहर की बात की जाए तो 1301 ईस्वी में महावीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। यह था दोस्तों राजस्थान का जल जोहर। लेकिन भारत के प्रथम जोहर की बात करें तो दाहिर शाह की पत्नी रानी देवी के नेतृत्व में हुआ था, और इस प्रकार से भारत का प्रथम जोहर है। आ रही है आपके यहां तक बात समझ में? ये जो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर शाह के बीच है, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर शाह के बीच में जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध को दोस्तों रावल के युद्ध के नाम से, रावल के युद्ध के नाम से इस युद्ध को जाना जाता था। तो किसके नाम से? 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में उसको रावत का युद्ध जाना जाता है। और जो दोस्तों ये जो रावत का युद्ध है भाई, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इतनी पुरानी जानकारी तो इसे कहां से मिलती है? तो ये एक ग्रंथ है दोस्तों, चचनामा। एक ग्रंथ है दोस्तों चचनामा। उस चचनामा ग्रंथ से हमें रावल की युद्ध की हमें जानकारी मिलती है। यह तो पता नहीं है कि चचनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये जो चच है, ये चच कौन थे? ये चच से दोस्तों दाहिर के पिता थे दोस्तों। किसके? दाहिर के पिता, दाहिर के पिता थे। और दाहिर के पिता के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम चचनामा ग्रंथ के नाम से इसको जाना जाता था दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने भारत में पहली बार इस प्रकार से पहली बार इसने क्या बोलते हैं उसको, जजिया कर, भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था दोस्तों? तो उसमें आएगा आपके मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम बार भारत में जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है दोस्तों? ये जजिया कर ये होता है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को हम जजिया कर के नाम से जानते हैं दोस्तों। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को हम इस प्रकार से जजिया कर के नाम से जानते हैं। अब देखो भाई, ये जजिया कर क्यों लगाया जाता था? जो मुस्लिम थे उनका भारत में आगमन का दो कारण थे। उनके मुस्लिमों का भारत में आगमन के दो कारण थे। आक्रमण करने के पीछे दो कारण थे। वो दो कारण कौन कौन से थे? पहले कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण था दोस्तों भारत से धन को लूटना। पहला कारण था भारत से धन को लूटना दोस्तों। और दूसरा कारण था भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, अर्थात जो दूसरे धर्म के मुसलमानों के अलावा और दूसरे धर्म के, चाहे हिंदू हो, सिख हो, इस्लाम हो, कोई सा भी धर्म हो, उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करना, उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करना, अर्थात उसको मुस्लिम बनाना दोस्तों। और उसी के कारण ये लगाया जाता था। ये गैर मुसलमानों को छोड़कर और सभी धर्मों पर इस प्रकार से कर लगाया जाता था, ताकि उस कर से डरकर लोग इस्लाम धर्म को कबूल करें। इस कारण से जजिया कर लगाया जाता है। और ये जजिया कर इस प्रकार से जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इस जजिया कर को पूर्णतः स्थापित, इस जजिया कर को बंद करने वाला जो शासक था वो था दोस्तों बाबर। बाबर के द्वारा इस जजिया कर को बंद किया गया था। इसके बाद में इसको फिर से शुरू कर दिया गया था। बाद में क्या नाम है उसका, लास्ट वाला शासक है उसका, औरंगजेब के द्वारा इसको वापिस शुरू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये था जजिया कर। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार 2 मिनट में वापिस आपको रिटर्न मरवाता हूं। अरब आक्रमण हुआ था सबके पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। सिंध प्रांत में किया गया था, जहां का शासक था दोस्तों दाहिर। और दाहिर की इस प्रकार से इसमें मृत्यु हो गई थी। पत्नी रानी देवी ने यहाँ पर जोहर किया था, जो भारत का प्रथम जोहर था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में बात की हमने कि ये जो युद्ध है उसको दोस्तों जिस युद्ध के रावल के युद्ध के नाम से, रावल के उस युद्ध के नाम से इसको जाना जाता था। और इस युद्ध की जानकारी हमें जो मिलती है चचनामा ग्रंथ से मिलती है।
जो कि दोस्तों इस प्रकार से चच कौनते हैं कि इस प्रकार से दाहिर के पिता थे दोस्तों। राजस्थान की बात की थी, रणथंभौर प्रथम जो हमीर देव चौहान के दौर में रंगा देवी के द्वारा 1301 में होता और इस प्रकार से जल जोड़ता। तो ये इतनी सी बातें की थी हमने। आज एक और बात कर लेते हैं, अरब आक्रमण की हमने बात की, दूसरे आक्रमण की हम बात करेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये दिल्ली सल्तनत एक लंबा चलने वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इंडियन हिस्ट्री में बनते हैं तो वो बनते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत से। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में बात करें, एक साम्राज्य है दोस्तों तुर्क साम्राज्य। तुर्कों के आक्रमण हुए ना भाई, तुर्क साम्राज्य। ये है हमारा भारत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इधर से आक्रमण हुए सारे आपने देखा था अभी। यहां पर एक लुच्चा सा देखिए दोस्तों, लुच्चो देश है पाकिस्तान। एक लुच्चा सा देखिए भाई, लुच्चो सो ऐसा नाम लेता है, शर्म आ रही है लेकिन इसको लेना तो पड़ेगा भाई। इसके बाद में यहां पर दोस्तों एक इस प्रकार का देश है अफगानिस्तान। एक यहां पर दोस्तों एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ही दोस्तों एक प्रांत है, यहां पर एक प्रांत है गजनी। यहां पर एक प्रांत है दोस्तों अफगानिस्तान में, यहां पर ये अपना इंडिया है इधर ना, ठीक है। भारत पहले यहां तक दोस्तों पाकिस्तान तक पहला हुआ था। पाकिस्तान में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ही आता था इस प्रकार से। ये तो वर्तमान में बनी है, अभी आजादी होने के बाद में इस प्रकार से सीमा विभाजन हुई इसकी पाकिस्तान। तो ये अपना ही कुछ हिस्सा है। तो यहां पर दोस्तों सिंध पड़ता है दोस्तों, यहां पर कहां पर पड़ता है, सिंध। गजनी भी अफगानिस्तान का ही एक प्रांत है दोस्तों, गजनी। तो गजनी में अफगानिस्तान प्रांत में यहां पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई दोस्तों। कहां पर, गजनी प्रांत में यहां पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और यह हुई थी दोस्तों 962 ईस्वी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। और यह की गई दोस्तों, यह यहां पर अल्पतगिन के द्वारा 962 ईस्वी में अफगानिस्तान के प्रांत गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में 900 कितना बताया, हाँ 986 में अप्तगिन का दामाद, इसके बाद में अप्तगानी का क्या हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाती है। और 992 में क्या होता है, सॉरी दोस्तों 986 में क्या होता है, अप्तगिन का एक दामाद है दोस्तों, उसका नाम है सुबक्तगिन। उसका नाम है दोस्तों सुबक्तगिन। सुबक्तगिन का कहां पर, गजनी का नया शासक बन जाता है। और सुबक्तगिन शासन बनते ही, यहां का शासन बनते ही, और इसने दोस्तों आक्रमण किया भारत पे। कहां पर दोस्तों, सिंध में। कहां पर आक्रमण किया है दोस्तों, सिंध में। और सिंध का उस समय राजा था दोस्तों जयपाल। सिंध का जो राजा था उसका नाम था दोस्तों जयपाल पर आक्रमण किया, जो कि भारत पर होने वाला प्रथम तुर्क आक्रमण। ये इंपॉर्टेंट बात ये है, ये रामकथा आप याद रखो तो रख लो, नहीं तो आप ध्यान रखना कि भारत पर होने वाला प्रथम तुर्क आक्रमण, भारत पर होने वाला प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ था, आक्रमण 986 ईस्वी में हुआ था। किस पे, सिंध शासक जयपाल पे हुआ था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ लंबा हो गया वीडियो, आज के वीडियो में यहां तक कि हम बारी बारी से, मैं बिल्कुल यहीं से शुरू करूंगा कल से दिल्ली सल्तनत का नए वीडियो की। आप इस प्रकार से इंतजार करें और उसको एक बार दो बार देखें। आपको समझ में नहीं आए तो साथ में आप नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपको इस प्रकार से एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इसको एक बार और देखें। धन्यवाद साथ में सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।